हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की हमारी वीडियो होने वाली एक ऐसे खगोलकर्ता के ऊपर होने वाली है जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, जिसने विश्व को हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत देश से रूबरू कराया। जी हाँ गाइस, आप सब सही सोच रहे हैं। हमारी जो आज की वीडियो होने वाली वो होने वाली है वास्को डी गामा के ऊपर। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर वास्को डी गामा ने किस तरीके से भारत की खोज करी थी। वास्को डी गामा कौन से देश खोजने जा रहा था जो उसको भारत जैसे खूबसूरत देश मिला, और पहले हम उसकी अपनी वीडियो में उसकी जीवनी के बारे में बताएंगे। इसको बताएंगे उसका जन्म कैसे हुआ, वो कहाँ पे जन्म हुआ, उसका किस जगह पे उसके माँ बाप क्या थे, उसने क्या करा, और उसकी मौत कब हुई, उसका जन्म कब हुई, ये सब बताएंगे आज की वीडियो में। उसके सफ़र के बारे में बताएंगे, उसका सफ़र किस तरीके से रोमांचक रहा था। तो दोस्तों, वास्को डी गामा का जन्म 1460 से 1469 के बीच में साइंस पुर्तगाल के दक्षिण पश्चिमी तट के निकट हुआ था। तो दोस्तों, इनकी माता का नाम था वो इसाबेल सोदरे था, यहाँ तक कि इनके पिता का नाम एस्तावे दा गामा था। तो दोस्तों, वास्को डी गामा की शादी 501 के आसपास वास्को डी गामा ने कैटरीना डी अटाइड से शादी की, जो अल्वारो अल्गेरवा के अल्केड मोर अल्वारो की अटाइडेड की बेटी थी और शक्तिशाली अल्मेडा परिवार के साथ रिश्तेदार से जुड़े हुए एक प्रमुख राइस थे। तो गाइस, हम आपको बताते हैं इनके शादी के बाद कितने बच्चे हुए थे। तो वास्को डी गामा के 6 बेटे और 1 बेटी है। फ्रांसिको, एस्टावाओ, पाउलो और क्रिस्टोवाओ, पेड्रो, अल्वारो और इसाबेल, उनके सभी पुत्रों ने किसी न किसी समय मलक्का के कप्तान के रूप में कार्य किया। तो हमने आपको इनके पिता का नाम भी बता दिया और इनकी माता का नाम भी बता दिया, और आप इनकी जन्म तिथि भी बता दी, और इनकी शादी किससे हुई थी उनको भी बता दिया, और इनके बेटों के बारे में बता दिया कि इनके 6 बेटे थे और 1 बेटी थी। तो गाइस, अब हमको बताएंगे कि ये जो वास्को डी गामा हैं इनके एजुकेशन के बारे में बताएंगे, और ये बताएंगे कि ये भारत क्यों आए थे। चलिए गाइस, वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों, वास्को डी गामा की एजुकेशन में आता है पुर्तगाल इतिहासकार टेक्सियारो द अरागाओ बताते हैं कि एवोरा शहर में वास्को डी गामा की शिक्षा हुई, जहां उन्होंने शायद गणित एवं नौवहन का ज्ञान अर्जित किया होगा। यह भी ज्ञात है कि गामा के खगोलशास्त्र का भी ज्ञान था, जो उन्होंने संभवतः खगोलिया अब्राहम जियोस्टो से लिया था। ये गाइस इनके गुरु थे। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वास्को डी गामा भारत किस तरीके से आया और भारत में आकर उसने क्या किया। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट तक पहुंचे और यहाँ के राजा के कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में ये 3 महीने रहने के बाद वास्को पुर्तगाल लौट गए। कालीकट अथवा कोलिकोड केरल राज्य का एक नगर और पतन है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर वास्को डी गामा जो भारत आया तो वो कब निकला था और कौन से रास्ते से वो भारत आया, कौन से देश से होता हुआ वो भारत आया, और उसको वो भारत कितनी बार आया, और आखिर वो भारत क्यों आया था, मतलब उसका रीज़न क्या था भारत आने का, और भारत क्यों आया था और उसका मतलब रीज़न क्या था। रास्ते में चलते चलते उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई और कितनी बार भारत पहुंचा, कौन कौन सी जगहों का आन के वो उतरा और किस किस से वो मिला, ये सब हम आपको बताएंगे उसके सफ़र के बारे में, यानी उसकी यात्रा के बारे में। चलिए, तो दोस्तों, हम बताते हैं कि भारत कब आया वास्को डी गामा। 18 जुलाई 1497 को पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। वे 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट कप्पड़ गांव पहुंचा था। यहीं से कुछ दूर कोच्चि में वास्को की कब्र है। तो वास्को डी गामा जो भारत आया था वो 3 बार आया था। 2 बार में तो भारत आया था, दूसरी बार उसकी यात्रा बहुत सफल मानी गई थी, और तीसरी बार में वह भारत में पुर्तगाली इलाकों का गवर्नर बनकर आया था, जहां आने के बाद उसकी यहाँ मौत हो गई थी। तो दोस्तों, जो वास्को डी गामा जो केरल आया था वो किस मकसद से आया था हम आपको बताते हैं। भारत के लिए सीधे व्यापार मार्ग का अर्थ होगा अधिक मुनाफा और भूमि के सामान में बेहतर पहुँच, यानी कि वो व्यापार के मकसद से आया था, और इससे देश को लाभकारी मसाला व्यापार एक अधिकार भी मिल जाएगा। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने भारत की यात्रा को मंजूरी दी और द गामा को अभियान का नेता और आर्मडा के कप्तान के रूप में नियुक्त किया।
मैंने आपको बता दिया कि वास्को डी गामा किस मकसद से आया था और कहाँ पर उसकी पहली यात्रा हुई थी। केरल की साइड में हुई थी और उसने आकर मतलब कितने क्या आकर किस 3 महीने के लिए वो केरल में रुका और बाकी उसके बाद उसकी वहीं पे ही मृत्यु हो गई थी। गाइस हम आपको बताएंगे इसकी मृत्यु कब हुई और कितने साल बाद इसकी हुई। तो गाइज जैसे कि आपको पता ही है कि वास्को डी गामा भारत 3 बार आया। तो गाइज जो पहली बार वो आया तो वो यूरोप से मतलब पुर्तगाल से होता हुआ यूरोप के साइड से अफ्रीका के साइड से घूमता घूमता ये भारत के केरल राज्य में पहुंचे। केरल पहुंचने के बाद यहाँ के राजा से इसने यहाँ के केरल के राजा से इसने व्यापार की मंजूरी ली, क्योंकि भारत आने का उसका रीज़न ये था गाइस क्योंकि भारत में जो ना मसाले बहुत अच्छे क्वालिटी के होते थे और वो यहाँ के मसालों को लेके जाके यूरोप में बेचना चाहता था और उससे अधिक मुनाफा कमाना चाहता था। तो केरल के राजा से उसने व्यापार की मंजूरी ले ली थी और ये 3 महीने फिर यहाँ पे रुका। उसके बाद ये फिर पुर्तगाल चला गया। फिर गाइस दोबारा आया। दोबारा आने में इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहली बार जब ये आया तो इसे 3-4 महीने लग गए थे भारत पहुँचते। तो इसलिए इसकी दूसरी बार की यात्रा सफल मानी जाती है। और जो तीसरी बार आया तो ये पुर्तगाल का गवर्नर बन के आया है। जो पुर्तगाली ने गोवा के अंदर जो राज्य जगह पुर्तगाल ये वहाँ का वो बन के आया, वहाँ का गवर्नर बन के आया था पुर्तगालियों का। तो गाइज़ ये 3 बार हो गया। और फिर गाइज़ इसकी अब हम बताएंगे मृत्यु कब हुई। कि वास्को डी गामा की मृत्यु हुई 12 दिसंबर 1524 में। 12 दिसंबर 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो चुकी थी। तो गाइस ये थी उसकी पूरी जीवनी, उसका बचपन से लेके बुढ़ापे तक की उसकी मौत तक की खबर है और सब कुछ बता दिया हमने आपको। अच्छी लगी वीडियो ऐसा भी है जैसा आपने देखा वास्को डी गामा के बारे में पूरा बता दिया हमने, क्यों आया था, किस लिए आया था, किस मकसद से आया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय।